हदीस में जो आया है इसका नाम है लैलतुल बरा, आजादी की रात। आज की रात यानी जैसे ही 14 शाबान का सूरज गुरूब होता है और 15वीं शाबान की शाम तुलू होती है, तो गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, क्या मांगते हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 15वीं शाबान को बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है। ये बनु कल्ब अरब में कबीला था जिन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था, और तमाम कबाइल में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास बकरियां थी तो वो बनु कल्ब के पास थी। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह अहले ईमान की मगफिरत फरमाता है। यानी आज की रात कोई रह नहीं जाता, हर मोमिन को बख्श दिया जाता है, लेकिन चंद कम नसीब ऐसे हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाता। जो जादू करने कराने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, जो शराब पीने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाता, और जिनके दिलों में किसी मुसलमान के लिए कीना है उनको बख्शा नहीं जाता। बाकी सबकी बख्शिश हो जाती है। इन चारों को भी बख्श दिया जा सकता है। शर्त यह है कि अगर उसने जादू किया था या जादूगरों के पास जाकर जादू कराया था तो अब वो अल्लाह से माफी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे तो उसको भी बख्श दिया जाएगा। अगर शराबी शराब से तौबा कर ले अल्लाह उसको भी बख्श देगा। इसी तरीके से अगर माँ बाप का नाफरमान माँ बाप से माफी मांग ले, उनको राजी कर ले तो अल्लाह उसको भी बख्श देगा। और जिसके सीने में मुसलमानों के लिए मोमिनों के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, अगर वो अपने दिल से निकाल दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ही बख्श देगा। बसूरत दिगर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसकी बख्शिश नहीं होगी, वही महरूम रहेगा और बाकी सब बख्श दिए जाएंगे। बड़ी अजीम रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। बाज़ अहादीस से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इस रात में कब्रिस्तान जाकर अपनी उम्मत के लिए मगफिरत तलब करना भी साबित है। लेकिन आज जो उन्वान हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं वो ये है कि इस वक्त पूरी उम्मत, पूरी दुनिया इस्लाम मायूसी का शिकार है, अफसरदगी का शिकार है। पूरी दुनिया में हालात दिगरगू हैं, पूरी दुनिया के अंदर हालात तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक नफरतों का माहौल है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का माहौल है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेकरारी का माहौल है। और याद रखें, सारे लोग दुनिया की दूसरी कौमें अपने अपने एतबार से अपने अपने हालात को देखकर, एजुकेशन को लेकर, दौलत को लेकर, मुआश को लेकर, मईशत को लेकर, फैमिली प्लानिंग को लेकर सब ने अपने अपने अंदाज में इंतजामात कर रखे हैं। अगर कोई कौम बेसरो सामान है तो वो कौम मुस्लिम है। हमारे पास न कोई इंतज़ाम, न हमारे पास मईशत, न हमारे पास माश, और उस पर तुरफा ये कि अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुसलमान अगर अल्लाह को राज़ी कर ले, अगर अल्लाह को मना ले तो याद रखिए, अल्लाह अगर हमारी मदद करे, हमारी इमदाद करे तो दुनिया की सारी कौमें हमारे कदमों में आने में मजबूर हो जाएगी, हमारे कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाएगी। उस कब होगी? जिस वक्त मेरा अल्लाह हमारी मदद करे, हमें माफ़ करे। क्योंकि अल्लाह जिसकी हिमायत करता है उसके अंदर अल्लाह ताकत पैदा करता है, अल्लाह कुव्वत पैदा करता है। और अल्लाह ऐसी ताकत पैदा करता है कि बड़ी बड़ी ताकतें उसके सामने ज़ेर हो जाती है, बशर्ते है अल्लाह किसी की हिमायत कर दे, अल्लाह किसी की मदद कर दे, अल्लाह किसी की इमदाद कर दे। आप कहेंगे छोटी कमज़ोर शख्सियत बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे चीर फाड़ देती है, कैसे ज़ेर कर देती है। अगर अल्लाह मदद करे तो उसकी एक आसान सी मिसाल मैं आपको बताऊं। आपने
सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है तो आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो कम से कम आपने सुना होगा कि देखा होगा। किसान लोग जो होते हैं, किसान जमीन के अंदर वो दाना डाल देते हैं। आप मुझे बताइए, एक नन्हा सा दाना जिसको न चलना आता है, न जिसको बोलना आता है, न जिसकी ताकत है, न कुव्वत है, कुछ भी नहीं है, जब उसको जमीन में डाल दिया जाता है, बोलो मिट्टी के अंदर अगर दाना जाएगा, उस पे पानी पड़ेगा तो वो दाना सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? वो दाना गलेगा कि नहीं गलेगा? वो दाना खराब होगा कि नहीं होगा? उसका वजूद मिटेगा कि नहीं मिटेगा? ये होता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मेरा अल्लाह किसी दाने की मदद कर दे तो मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद, पानी में पड़े रहने के बावजूद न वो दाना सड़ता है, न गलता है, न खत्म होता है, बल्कि अल्लाह उस दाने में इतनी ताकत पैदा कर देता है कि कितनी सख्त है ये जमीन। अगर इस जमीन को हम नाखून से कुरेदें तो हमारा नाखून टूट सकता है, नाखून जख्मी हो सकता है, इतनी सख्त है जमीन। लेकिन वो कौन है जो दाने की मदद करके एक कमजोर दाने में इतनी ताकत पैदा करता है कि वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और वो कमजोर दाना हमें पैगाम देता है कि अगर अल्लाह वादहू ला शरीक, अल्लाह कादिर कय्यूम एक मुर्दा दाने की मदद कर दे तो वो जमीन को फाड़ सकता है। कहां जमीन की शक्ति, कहां जमीन की ताकत, और कहां वो छोटा सा कमजोर सा दाना, कहां वो मुर्दा सा दाना। तो पता चला अल्लाह अगर दाने की मदद करे, हिमायत करे, तो जमीन की ताकत उसके सामने हार जाती है और वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और कितनी खामोशी से निकलता है, ना कोई हंगामा होता है, ना कोई धमाका होता है, ना कोई चीख पुकार होती है। बोलो वो अपनी जगह बनाकर निकलता है कि नहीं निकलता है? तो मुसलमानों, आज अल्लाह हमसे नाराज है शायद, इसीलिए तो अल्लाह अकबर, दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई है। आप कहेंगे हम अल्लाह हमसे नाराज क्यों है? सिर्फ नाराज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह हमसे नफरत भी करता है। किन लोगों से? यहां हमसे मुराद कौन लोग? जो गुनाह करे, जो अल्लाह की नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, जो मेरे फरमाबरदार हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और उन पर रहमत करता हूं और मैं उनको नवाजता हूं, उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में पैदा करता हूं। और वो लोग जो मेरी नाफरमानी करते हैं, फिर मैं उनसे नफरत करता हूं, उन पे लानत करता हूं, और उस लानत का असर उनकी 7 पुश्तों तक